नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रकाश ALP बाय अतुल सर। मैं आपको आज भारतीय अंक प्रणाली के बारे में बताऊंगा, जिसमें विद्यार्थियों को ज़्यादातर दिक्कत होती है। और मैं हिंदी के साथ साथ मतलब इंग्लिश भी साथ साथ बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, भारतीय अंक प्रणाली तो जो मतलब भारत में जो यूज़ होती है संख्याओं के लिए, उसे भारतीय अंक प्रणाली कहते हैं। इसमें मैंने आपको इस तरीके से थोड़ा मॉडल करके समझाया है। देखिए, इसमें क्या है, पहले आती है इकाई, यानी वंश बोलते हैं इसको। पहले आती है इकाई, फिर आती है दहाई, दहाई का मतलब टेंस, फिर सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 आता है। उसके बाद हज़ार, हज़ार आता है, हज़ार का मतलब थाउजेंड, थाउजेंड। उसके बाद 10,000, 10,000 यानी 10,000। फिर उसके बाद लाख यानी लैख। उसके बाद 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, करोड़। इसके बाद 10 करोड़ और सबसे ऊपर अरब। और उससे ज़्यादा हमें अभी आवश्यकता नहीं है, अगर होगी तो मैं और मतलब बता दूंगा आगे। तो ये आपकी भारतीय अंक प्रणाली की मतलब सारी इकाइयाँ, सारे अंक हैं। अब मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए, इसमें देखिए आप, जैसे हमें निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखना है और इंग्लिश में नंबर्स नेम लिखने हैं। नंबर्स नेम, नंबर्स नेम। तो मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको समझाऊंगा। देखिए, ये मतलब सिंगल संख्या दी है मैंने, यहाँ पर डबल संख्या दी है, फिर यहाँ पर ट्रिपल संख्या दी है, फिर यहाँ पर 4 संख्याएं दी हैं, इस तरीके। तो हम इसे सिंगल संख्या को लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे? 5। और अगर इसे इसमें लिखना है इंग्लिश में 5। ठीक है। इसके बाद आपको अब मैंने आपको 2 डिजिट दे दिए। कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो इकाई, दहाई, इकाई और दहाई। तो इसका मतलब ये है 18, 18। और इसे अगर उसमें लिखेंगे तो 18, 18। ठीक है। अब मैंने आपको 3 डिजिट दे दिए, 3 डिजिट्स। तो देखिए कैसे गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े की जगह पे कितना है? 3 है। कितना है यहाँ पर? 3। सैकड़े की जगह पे कितना है? 3 है। तो 300 और इकाई और दहाई मिलके क्या बन गया? 15। 315। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े की जगह पे कितना है आपका? 3 है ना, तो 300 हो जाएगा। और ये वाला आपकी दहाई है, ये आपकी इकाई है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 15। अब इसे अगर इंग्लिश कन्वर्जन लिखेंगे तो देखो 1 टाइम्स 100, तो ये हो जाएगा 315। ओके। अब इसके बाद देखिए, अब आपका आता है अगले प्रश्न पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है। तो हज़ार पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और ये आपका सैकड़ा हो गया। और इकाई और दहाई मिलके पूरा नंबर बन जाता है ये। तो हमें इसे लिखेंगे 3,000, 3,554, 554। और अगर इसे इंग्लिश में लिखना है तो 1 टाइम्स 100,000 यानी 3
1000 554। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब इससे एक डिजिट और बढ़ा दिया है मैंने। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें यह है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर सुन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो आपको अगर मतलब दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे आप मतलब इसमें छोटा छोटा लिख दीजिए ना। ये आपका हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000। ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार और 10,000। तो हजार और 10,000 पूरे मिलके हजार बन जाते हैं। तो हम लिखेंगे 71,845। अब इसे इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 7 1 10 100 1000 10,000 71,845। ओके। अब देखिए आगे, अब इसके बाद आता है आपका, अब देखिए मैंने एक डिजिट और बढ़ा दिया है, एक डिजिट और बढ़ा दिया है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पे आ गए। अब हम किस पे आ गए, लाख पे आ गए। ठीक है। और हजार और 10,000 मिलके पूरे हजार बन जाते हैं। और ये लाख है आपका, और ये आपका सैकड़ा चल रहा है, और ये इकाई दहाई है। तो अब हम हिंदी में लिखेंगे शब्दों में। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, 8,26,536। ठीक है, 536। अब इसे इंग्लिश में लिखना है तो लिखेंगे 8,26,536। ठीक है। अब आता है आपका अगला, देखिए आगे। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। अब ये लाख और 10,00,000 मिलके पूरे लाख हो जाएंगे, और हजार और 10,000 मिलके पूरे हजार हो जाएंगे। ये सैकड़ा है और ये वंस टेंस मिलके आपस में मिल जाते हैं। तो 70,55,944। ठीक है। अब इसे अगर हम इंग्लिश कन्वर्जन में लिखें तो 70,55,944। ओके। अब इसके बाद देखिए, अब मैंने एक डिजिट
एक डिजिट और बढ़ा दिया है। अब मैंने एक डिजिट और बढ़ा दिया है इसमें, देखिए ये वाला भी अब देखिए इधर इसमें एक डिजिट, देखिए इसे देखिए अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये करोड़ 10 करोड़ में पहुंच गया। इसका मतलब 97 करोड़, 35,58,467, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसे अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 97 करोड़ 35 लाख 58,467। ठीक है, अब देखिए अगला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब पे पहुंच गई कहानी। अब कहाँ तक है? अरब तक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा तो 100 रहेगा, ये हजार, 10,000 पूरे हजार, ये लाख, ये करोड़ और ये अरब। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, 2 अरब, 80 करोड़, 11,50,660। और इसे अगर उसमें लिखना है इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश से मतलब कन्वर्जन में लिखना है, तो 2 अरब 80 करोड़ 11,50,660। चलिए मैं लिख दे रही हूँ, 2 अरब 80 करोड़ 11,50,660। ठीक है, तो ये मैंने आपको सभी तरीके की संख्याएं आपको बताई। अब इसके बाद आती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। देखिए, इंटरनेशनल डिजिट सिस्टम, तो इसकी स्टार्टिंग होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन और 10 बिलियन, और उसके बाद 100 बिलियन। फिर देख लीजिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन।
और एक चीज़ और याद रखना है, इसमें मतलब कोई भी संख्या होगी तो उसमें देखिए कॉमे से उसे अलग अलग करते हैं। जैसे मैंने इससे पहले वाला कराया था, इससे पहले वाला जो कराया था, इसमें जो है इसमें कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जब हम लिखते हैं शब्दों में तो उसमें देखिए पहले तो हम मतलब कॉमा लगाते हैं 3 पे, उसके बाद 2 पे, फिर 2 2 के बाद चलता रहता है। अब जैसे ये वाली संख्या थी सबसे नीचे वाली, तो पहला कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इसी प्रकार चलते रहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हर एक कॉमा 3 3 के बाद चलता है। कितने के बाद? 3 3 के बाद चलता है। अब देखिए अब जैसे सिंगल नंबर है ये, इसको क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? 3, या लिख दो 3। ठीक है। अब मैंने डबल डिजिट दे दिया, इसे कैसे लिखेंगे? 54 या फिर 54 या 54। ठीक है। अब देखिए इसके आगे, अब मैंने 3 डिजिट कर दिए। इसमें देखिए इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये उसी प्रकार होगा 246। और अगर इंग्लिश में लिखना है तो 246। इसी प्रकार आगे अब मैंने 1 डिजिट और बढ़ा दिया इसमें, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसी तरीके से होगा यहाँ तक। तो 5664। ठीक है। अब इसके बाद इसको अगर इंग्लिश में लिखना है तो 5664। अब इसके बाद आता है 1 डिजिट और बढ़ा दिया, अब तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये उसी प्रकार हो जाएगा, ये उसी तरीके से हो जाएगा जैसे मैंने अभी कराया था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये पूरे हजार हो गए। 74,522। ठीक है। अब इंग्लिश में लिखना है अगर तो 74,522। अब इसमें थोड़ी मतलब चेंजिंग आ जाती है थोड़ी सी इंटरनेशनल में, क्योंकि 1000 10,000 के बाद इसमें 100,000 आ जाता है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, तो यहाँ से थोड़ी चेंजिंग है इंडियन में और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, तो इसे बोलेंगे 733 733,455। और इसे इंग्लिश में लिखना है तो 733,455। ठीक है। अब इसके बाद आता है ये वाला,
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। यहाँ पे ये मिलियन आ गया। क्या आ गया? मिलियन आ गया। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? देखिए 8,000,000 455,000 455,000 और उसके बाद सैकड़ा तो है नहीं इसमें, उसके बाद आ जाएगा 52। क्या आ जाएगा? 52। और अगर इसे इंग्लिश में लिखना है तो 8,455,052, क्योंकि मतलब सैकड़ा तो है नहीं इसमें। 52। ओके। इस तरीके से अगला वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ पे हो जाएगा 44, यानी 44,654,523। इसी प्रकार ये वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 734,524,633। ये आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों करके रहना। ठीक है, धन्यवाद।